my god, Maybelline has just launched something very wild, a powder foundation that promises 30-hour wear, no cracking, no creasing, waterproof, sweat-proof, and even something called Face Flex technology. Basically, it claims to move with your face expressions, but we are here to test each and every claims. We all know the super stay Lubimatte foundation, right? उसी रेंज में होने की वजह से इसका पैकेजिंग उसी कलर कोऑर्डिनेशन के साथ है. एंड इफ यू हैव सीन द लॉरियल फाउंडेशन, पाउडर फाउंडेशन, विच आई हैव रिव्यूड इन डिटेल, उसी की तरह पैकेजिंग है कि टॉप में आपको ये प्रोडक्ट मिलता है एंड नीचे आपको स्पॉन्ज एंड मिरर मिलता है. So packaging looks really cute. Now we have lot to cover, so let's go ahead and apply this. Okay, one side I'm applying it with the sponge which is provided with this. Now basically आज मेरा जो hydration quotient था वो इतना नहीं था because I did some concealer swatches earlier. थोड़ा ही एक light moisturizer लगाया था तो मुझे लगा ये थोड़ा सा मुझे dry feel हो रहा था अपने face पे. So if you have dry skin, you need to really moisturize well. Now coming back to the sponge application, मैंने देखा कि ये अच्छे से कवर कर रहा था. एकदम फुल कवरेज तो नहीं, बट हाँ टूवर्ड्स फुल कवरेज. जैसे जो स्पॉट्स है वो लाइटली विजिबल है अभी भी क्लोज मिरर में देखो तो, बट ओवरऑल जो फिनिश आप देखते हो ना, आपका चेहरा काफ़ी अच्छे से कवर हो चुका होता है. तो इवन टोन एंड कवरेज अच्छा है, लाइक पाउडर फाउंडेशन अगर देखो तो उस हिसाब से. आफ्टर एप्लीकेशन यू विल सी दैट इट गिव्स यू नाइस मैट फिनिश. इफ यू डोंट लाइक दैट मैट फ्लैट फिनिश, then you can just hydrate with the spray, whatever spray you want. आज मैंने कोई नहीं लगाया है because I wanted to see how it survives on my skin, right? तो कोई primer नहीं है, कोई भी spray नहीं लगाया है. Now the formula of the powder is very smooth. It doesn't dry out like that. But अगर आपका जो skin है वो पहले ही dry होगा तो फिर आपको dry feel होगा. But otherwise the formula is very smooth and nice. दूसरे साइड जब मैंने लगाया तो मैंने ब्रश यूज़ किया. मैंने यूज़ किया पैक का ब्रश विच आई हैव ऑलरेडी शोन यू इन वन शॉट्स, और मुझे ये ब्रश बहुत पसंद आया है. यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस. Anyway, coming back to the finish, I like the finish with this brush more. So आप कोई भी ब्रश अच्छा हो आपके पास इस तरह का तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ब्रश के साथ ना एक थोड़ी सी नेचुरल एंड फ्लॉलेस मुझे ज़्यादा लग रही थी फिनिश इसकी, तो आई प्रेफर दैट. बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू कैन यूज़ द स्पॉन्ज. बहुत तगड़े वाले क्लेम्स किए हैं मेबेलिन ने एंड वी गोना चेक आउट ईच एंड एवरीथिंग. फर्स्ट लेट्स टेस्ट इफ इट इज़ ट्रांसफर प्रूफ और नॉट. एंड मैंने लगा कि काफ़ी टाइम हो चुका है तो मैं अभी टिश्यू लेती हूँ एंड लेट्स सी इफ इट ट्रांसफर्स और नॉट. श्योर एवरीवेयर इज ब्लश एंड हाइलाइटर, सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट इट देयर. मैं यहाँ पे थोड़ा सा करूँगी. लाइट ट्रांसफर है इस पे. लेट मी ट्राई ऑन फोरहेड. Okay, I can see very lightly it has transferred. Next it says that it's crease and crack resistant. Let me check if I have any cracks near the nose area or my nearby lips area. As of now मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी, so I'm happy with that claim. Okay, तीसरा जो claim है वो है sweat proof है ये powder foundation. Sweating as such नहीं हो रही है. Oiliness मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने set किया था, and usually this is the area where I have pores. I can see the shine here and slightly over the nose. Sweating के लिए मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा weather change या बाहर जाना पड़ेगा, जो आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तो अभी तो मैं sweat proof के लिए इसे पक्के से नहीं बता सकती. Now it says it's waterproof as well. तो यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे पूरा पानी डाला हुआ है फेस पे. उतना पानी तो मैं नहीं डालूंगी. ओके, सो एज ऑफ नाउ मुझे थोड़ा सा टिश्यू पे ट्रांसफ़र दिख रहा है, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है. और जैसे ही पानी पिघलने लगा था तो मैंने नोटिस किया कि कहीं ड्रॉप्स में वो वाइट कलर है कि नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं था. बहुत सारा पानी लगा के ड्रैग करोगे तो दैट मीन्स यू आर रिमूविंग योर फाउंडेशन. यू डोंट वांट टू डू अ वाटर टेस्ट लाइक दैट. अब आप कैसे भी एक्सप्रेशंस करो, ये आपके एक्सप्रेशंस के साथ ब्लेंड होगा एंड आपको वो क्रैकिंग एंड क्रीजिंग नहीं देगा. इट्स बीन अ वाइल एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये मेरे फेस पे तो कोई क्रैक्स एंड वो सब नहीं दिख रहे हैं. एंड एनीवे आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन. ड्राई एरियाज में मैंने नोट किया वहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखा नहीं मुझे क्रैक्स अभी तक. नाउ शेड्स के लिए कैटेगराइजेशन ऑलरेडी ब्रांड ने दे दिया है. सो अगर आप लाइट स्किन टोन के हो और आपका अंडरटोन वार्म है तो आपके लिए
110 शेड है। अगर आप लाइट स्किन टोन के हो और न्यूट्रल अंडरटोन के हो तो 120 शेड आप ले सकते हो। अगर आप लाइट स्किन टोन के हो एंड कूल अंडरटोन के हो तो 115 शेड ले सकते हो। तो मीडियम स्किन टोन है और वार्म अंडरटोन है तो 3 ऑप्शंस है। 220 जो मैंने लिया है, जो आप इस वीडियो में देख रहे हो, 128 एंड 228। एंड न्यूट्रल एंड कूल के लिए मीडियम में अभी तक कुछ भी अवेलेबल नहीं है ना। इफ यू हैव डीप स्किन टोन एंड वार्म अंडरटोन तो आप 310 शेड ले सकते हो। एंड डीप स्किन टोन है, न्यूट्रल अंडरटोन है तो 330 शेड ले सकते हो। एक्चुअली अगर आप देखो तो पाउडर फाउंडेशन लगाया है ऐसा लग नहीं रहा है, ऑब्वियसली राइट। ब्लर भी अच्छे से किया है मेरे फेस को, मैंने कोई प्राइमर वगैरह लगाया नहीं है। सो द ब्लरिंग इफेक्ट दैट इट हैज़ हियर ऑल्सो, इवन दो इट शोज द ऑयलीनेस हियर, बट द ब्लरिंग इफेक्ट, स्मूथ इफेक्ट, जो फ्लॉलेस फिनिश है वो अच्छी दे रहा है। अच्छा ऑप्शन आई थिंक मार्केट में अवेलेबल हो चुका है एंड आई थिंक 799 इज अ गुड प्राइस। लेट्स सी द फाइनल टाइम नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू रैप दिस वीडियो नाउ एंड एक टिश्यू टेस्ट बनता है यहाँ पे क्या हुआ है उसके लिए। सो इट्स 5:15। सो मेकअप होने के बाद जो मैंने आपको पहला चेक इन दिखाया था उसके 1-1.5 घंटे पहले ही मैंने ये फाउंडेशन लगाया था और उसके बाद मैं मेकअप एंड कुछ स्वॉचेस कर रही थी लिपस्टिक्स के। तो आप टोटल टाइम इतना पकड़ सकते हो यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है और अभी इस तरह से लग रहा है। सो लेट्स डू अ टिश्यू टेस्ट ऑन द ऑयली एरिया। बहुत लाइट ट्रांसफर हो रहा है। सी हाउ मैट इट लुक्स, ऐसे ही मैट लग रहा था जब मैंने लगाया था। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। ओके लेट्स डू दिस साइड एंड द लाइट ट्रांसफर। ना फोरहेड पे ज़्यादा ऑयल नहीं आया था तो बहुत ही लाइटली ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये जो फेस मेरा अभी दिख रहा है वो मुझे अभी भी फ्रेश लग रहा है। डू यू फील लाइक इट्स वर्थ स्पेंडिंग 799 ऑन दिस पाउडर फाउंडेशन? व्हाट यू फील आफ्टर सीइंग द इफेक्ट ऑन माई फेस? लेट मी नो दैट इन कमेंट्स। एंड आई हैव ऑल्सो रिव्यूड फॉर यू गाइज कफ्स एंड लैशेस के कंसीलर पॉट्स। तो मैंने डार्क सर्कल्स पे आज लगाए हुए हैं तो उसका रिव्यू यहाँ पे लिंक कर दूंगी, वो देख लेना। बाय।